नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मीटर चालू बत्ती गुल। जी हां, टीकमगढ़ की यदि हम बात करें तो टीकमगढ़ के खरगापुर तहसील के ग्राम कोटरा में मीटर तो चालू है, बत्ती गुल है। अब आप सोचिए कि लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। अंधेरे में खाना बनाना पड़ता है, अंधेरे में दूसरे काम करने पड़ते हैं, सुध लेने वाला कोई नहीं। जो जिम्मेदार हैं वो तो बढ़िया एसी रूम्स में बैठे हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिना मीटर के अगर बिल का पर्चा थमा दिया जाए तो आश्चर्य तो होगा ही। जिन घरों में 3 महीनों से बिजली गोल हो, मीटर का अता पता ना हो, और उन्हीं घरों में अगर बिजली विभाग के द्वारा हजारों से बिल दिया जाए तो इसे वाकई में चमत्कार कहेंगे। आपको बता दें कि कोटरा गांव में 3 महीनों से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। महिलाओं को अंधेरे में खाना बनाना पड़ रहा है। बच्चों का भविष्य अंधेरे में जाता दिखाई दे रहा है। और 3 महीनों से गांव में नियमित तरक्की हुई हो या ना हुई हो, लेकिन बिल जरूर नियमित तौर पर दिया जाता है। ग्रामीण कई बार विद्युत विभाग के चक्कर काट चुके, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। अधिकारी पैर पर पैर पसारे बैठ सारा तमाशा देखते हैं और जरा सी मेहनत कर आश्वासन देकर अपने दफ्तर के पट बंद कर लेते हैं। लगता है कि इन अधिकारियों को सरकार तनख्वाह सिर्फ लोगों के घर बिजली बिल समय पर पहुंचवाने की और एसी में बैठकर आराम फरमाने की देती है, क्योंकि अगर तनख्वाह समस्या को हल करने की मिलती तो शायद ये गांव 3 महीने से अंधेरे में गुजारा करने को मजबूर ना होता। अधिकारियों की दबंगई यही नहीं रुकी। जब उनसे समस्या के बारे में बात की गई तो अधिकारी पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। डीपी के लाने गए, पैसा जो के लेगा 5-5 से सुहेल पर पैसा दा जो के 8 दिन में आ जाए, फिर आई न सब लाई 12,000 फिर आ जाए, फिर लेके नहीं आ। कितने दिन? 3 महीना हो गया। हमारा बच्चा क्या बोलते हैं? नहीं दे रहे, कहते वो पैसे लिया, 3 महीना हो चुके। क्या बोलते हैं? अब कहते वो पैसे लिया, अब बताओ कहाँ से लिया भेजा। 3 महीना हो चुका, तो पैसा भी जुड़े थे, कितने लेकिन लाइट नहीं आ रही। दे रहे थे, जमा हो गए। जो बोलते कि आ जाएंगे, 1 हफ्ता में आ जाएंगे, आ जाएंगे डीपी 4 दिन में आ जाएंगे। लेन के लिए गए थे, लेन मोबाइल ले गए थे, देखना 8 दिन की बोल देते हैं और आती है नहीं। कितने? 3 महीना हो गए। पूरा मामला कोटरा गांव की अहिरवार बस्ती का है, जहां पर सरकार वादे करती है कि हर गांव में बिजली भरपूर है, लेकिन कोटरा गांव की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। जब खबर भारत की टीम इस गांव में पहुंची तो ग्रामीणों का तांता लग गया और बिजली को लेकर अपनी आप बीती सुनाने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि 3 महीने से बत्ती गुल है, लेकिन मीटर बकायदा चालू है और बिल भी बराबर आ रहे हैं। बिजली नहीं मिलने के बाद भी हम सभी अहिरवार बस्ती के लोग बिजली बिल जमा करते हैं और लगभग 19% बिल जमा भी है, लेकिन यहाँ पर समस्या तो यही है कि बिजली नहीं, फिर भी बिल बराबर कैसे आ रहे हैं। और पिछले 3 महीनों से विद्युत ट्रांसफार्मर भी खराब पड़ा हुआ है। अभी तक यहाँ पर किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के लाइनमैन पर आरोप लगाते हुए बताया कि विद्युत ट्रांसफार्मर के एवज में सभी लोगों ने लाइनमैन जय कुमार शाक्य को 12,000 रुपए भी ट्रांसफर किए, फिर भी ग्रामीणों को विद्युत विभाग के चक्कर काटना पड़ रहा है। तब ग्रामीणों ने मिलकर खरगापुर तहसीलदार जन्मेजय मिश्रा को ज्ञापन के माध्यम से बिजली की शिकायत की और लाइनमैन पर कार्रवाई करने की मांग की। जब ग्रामीणों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने से अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी जिम्मेदार ने ना तो गांव की सुध ली और ना ही समस्या का निवारण किया गया, जिसका खामियाजा अहिरवार बस्ती के रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या बोला? उन्होंने बोला था कि पैसे जोड़ो और डीपी आ जाएगी। तो डीपी के लिए हम लोगों ने पैसा जोड़ा था, इकट्ठा किया, तो वो 12,000 रुपया जोड़ा था हर प्रति घर से 500-500 रुपये, वो भी दे दिया है। और वो एक बार डीपी आई थी, वो भी 1 दिन के लिए जली लाई। पैसा हमने बैंक द्वारा डाला है और बिजली विभाग के अधिकारी को दिया है, ट्रांसफर जो है उनके खाते में। समथिंग 3 महीने में हमने पैसा जोड़ पाया। 3 महीने में पैसे कहते हैं कि 1 हफ्ते में आ जाएगी या 2 दिन में आ जाएगी। जितने बार जाते हैं तो 2 दिन की कह देते हैं, कभी 3 दिन की कह देते हैं, और लाइट आती नहीं, बिजली आती नहीं।
वो लेके 12,000 रुपये जुड़ी थी, मतलब 3 महीनों के पैसे जुड़े थे और छठे महीने में पैसा डाल दिया, अभी तक वृद्धि भी नहीं आई। तो बिना मीटर के बिजली के बिल पहुंच रहे हैं, अंधेरा है, बत्ती गुल है, लोग परेशान हैं, लेकिन जो बिजली का बिल है वो बकायदा मिल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों ने बातचीत की है, तमाम शिकायतें जो वो कर सकते थे अपने स्तर पर इसका जो हल निकालने की कोशिश उन्होंने की वो की है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन। और एक तरह से यह भी कहा जाएगा कि जो जिम्मेदार लोग हैं शायद वो इसको सुनना नहीं चाहते और समझना नहीं चाहते। हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो समझ में आ रही है कि ये देखिए पहली घटना भी हम नहीं कह सकते, इस तरह की पहले भी हमने कई घटनाओं को, मामलों को देखा और सुना और समझा है, लेकिन यहां के लोगों की हम बात करें, खासतौर पे टीकमगढ़ खरगापुर तहसील के ग्राम कोटरा के लोगों की यदि समस्या हम देखें तो ये बिजली का बिल बकायदा आ रहा है और बत्ती वहां है नहीं। तो मुख्य रूप से कहां फॉल्ट है, ये क्या समझ में आया है कि जो जिम्मेदार कौन है, और यदि है भी वो व्यक्ति तो इसकी सुध क्यों नहीं ले रहा? पूरा मामला बता दूं आपको, जिला टीकमगढ़ के तहसील खरगापुर अंतर्गत ग्राम कोटरा का है, जहां पे खबर भारत की टीम पहुंची तो वहां पर तस्वीरें कुछ और ही बयां हो रही थी। यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे बिजली नहीं आ रही लेकिन बिल बराबर आ रहे, और बिल ग्रामीणों के द्वारा जमा भी किए जा रहे हैं और लगभग 90% जो बिल हैं वो बिजली के जमा हो चुके हैं। और ग्रामीणों का कहना है कि हम विद्युत ऑफिस के कई चक्कर लगा चुके हैं, तहसीलदार महोदय को भी ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि लोग परेशान हैं, और यदि परेशान नहीं होते तो वो इस तरह से हमारी टीम से बात नहीं करते, अपनी व्यथा नहीं व्यक्त करते। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की, जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? विद्युत विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ग्रामीणों ने जिम्मेदारों से बात की, मैंने भी जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनसे बात की, लेकिन जो तमाम अधिकारी हैं विद्युत विभाग के वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ग्रामीणों को 3 महीनों से बेवकूफ बनाए हुए हैं। जो ग्रामीण काफी परेशान है, इसकी मार ग्रामीण झेल रहे हैं, अभी तक किसी ने भी उस ग्राम की सुध नहीं ली है। अच्छा, एक बात और सुरेंद्र जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बिजली वहां है नहीं, अंधेरे में लोग काम करने को मजबूर हैं, जो बिजली का बिल आ रहा है क्या उसकी भरपाई भी इनको करनी पड़ रही है? जी बिल्कुल, ग्रामीणों ने बताया और बिल भी उन्होंने दिखाए, पिछले 3 महीनों से वह अपना बिल बराबर जमा कर रहे हैं। उन्हें बिजली भी मुहैया नहीं होने के कारण ग्रामीण बिल जमा करने को मजबूर हैं। फिर भी वहां पर किसी अधिकारी ने जाकर नहीं देखा और ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया। अच्छा, इसको लेकर ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, चलिए इस बीच एक बात और पूरी रिपोर्ट में देखने को मिली है कि जो लाइनमैन है उसे भी कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए थे कि शायद उसका कुछ हल निकाला जा सके, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। जी, ग्रामीणों ने बताया कि ट्रांसफार्मर जैसे ही खराब हुआ उसके ट्रांसफार्मर के एवज में बदलने के लिए लाइनमैन के द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रत्येक घर से 500-500 रुपए जोड़कर जो लाइनमैन जय कुमार साक्य उनको जोड़कर 12,000 रुपए ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसफर किए। फिर भी ग्रामीणों की समस्या का हल नहीं निकला है। चलिए, मुख्य रूप से समस्या कहाँ है? लाइन में कुछ प्रॉब्लम जारी है, या करना नहीं चाहते, या बिना मतलब का सिर्फ वसूल रहे हैं उनसे? क्योंकि जब घर में अंधेरा है, जब उनके घर में लाइट नहीं है, अब प्रॉपर बिजली का बिल जा रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं कि विद्युत विभाग की तरफ से वो चीजें उनके रिकॉर्ड में है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन असलियत में यह है कि लोगों के घरों में बिजली वहां है नहीं। तो इसका निराकरण अभी कौन करेगा? देखिए, ग्रामीण इस चीज को लेकर काफी परेशान है और वह आखिरकार कार्यालयों के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं और अंत में उन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। काफी समय हो गया, 3 महीने बीत चुके हैं, फिर भी बिजली विभाग ने सुध नहीं ली है। इसका खामियाजा ग्रामीण लोग भुगत रहे हैं, उनके बच्चे भुगत रहे हैं। लॉकडाउन के समय बच्चों के स्कूल बंद है, फिर भी वह बिजली नहीं आने के कारण पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है उनकी। जी, काफी परेशानी ग्रामीणों को बिजली के बिना हो रही है। ये समस्या लगभग कितने वक्त से है? लगभग ग्रामीणों ने बताया कि यह समस्या 3 महीने से, और वह 3 महीने से लगातार रुके नहीं है, लगातार कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी ग्रामीणों को अनदेखी हो रही है और बिजली का कोई अभी तक समाधान नहीं हो पाया।
अच्छा, एक बात और है, वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे, क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई? क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं या उससे जुड़े जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं वो जब नहीं सुनते हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बिजली का बिल बकायदा उनको जमा करना पड़ रहा है जबकि वो अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, तो एक आवाज अपनी उठाने के लिए कम से कम एक होता है कि हाँ, हम इस व्यक्ति से बात करें ताकि वो हमारी बात जो है वो दिग्गजों तक पहुंचाए। तो कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति वहां जो इनकी सुध ले रहा हो, या किसी तक ये बात पहुंची भी नहीं है? देखिए, ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि जो वहाँ के हैं वहाँ तक भी बात पहुँचाई, तहसीलदार महोदय जी को आवेदन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीणों को यह सब भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, क्या लगता है, अच्छा तहसीलदार तक यदि मामले को पहुंचाया गया है तो आपको लग रहा है कि कोई स्टैंड ना लिया जाना एक बड़ी लापरवाही है? लापरवाही इसलिए कहेंगे क्योंकि जब उनको बिजली बिल भरना पड़ रहा है, वो अंधेरे में रहते हुए भी बिजली का भुगतान कर रहे हैं, उसके बाद ये जो समस्याएं हो रही हैं इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो इतने लोगों को बोलने के बाद भी हल नहीं निकल रहा है, तो फिर क्या करेंगे ग्रामीण आगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सप्ताह पहले ही ग्रामीणों ने तहसीलदार खरगापुर को एक ज्ञापन सौंपा था और बिजली के जो पैसे की लेन देन थी उसकी जांच करने की मांग की थी और ट्रांसफार्मर रखने की बात तहसीलदार महोदय से ज्ञापन के माध्यम से की थी। लेकिन अभी तक इस जांच का कोई पता नहीं चल पाया कि ये जांच कहां तक पहुंची है और ग्रामीण अभी भी अंधेरे में अपना जीवन वहां पर यापन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बिजली का बिल इन तक पहुंच रहा है, ये किस माध्यम से पहुंच रहा है? सभी के घरों में प्रॉपर मीटर लगे हुए हैं? जी, सभी के घरों में मीटर लगे हुए हैं और जो लाइनमैन के द्वारा बिल तो ग्रामीणों को जो जाते हैं स्टैंड पर थमा के एक लोगों को दे आते हैं, बाकी जो वहाँ पे थमा के दे आते हैं वो ग्रामीणों को वितरित कर देते हैं, लेकिन सामने लाइनमैन जाने से बच रहे हैं। चलिए, इसीलिए मेरा ये सवाल था कि आखिरकार ऐसा ना हो कि किसी घर में मीटर भी ना हो और वो बिजली का बिल भी भर रहे हो और पता नहीं बत्ती भी गुल है, तो मतलब ये सब कैसे हो रहा है, ये अंदर कोई घालमेल तो नहीं, इसलिए मेरा ये सवाल था। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े थे और एक बात तो बहुत साफ समझ में आ रही है कि देखिए 3 महीने का लगभग वक्त हो चुका है, लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, बत्ती गुल है, मीटर प्रॉपर चालू है और इतने वक्त के बाद भी तहसीलदार को ज्ञापन दे दिया, जिम्मेदारों से बात करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन कोई भी इस पर सुध नहीं ले रहा। तो आखिरकार ये ग्रामीण अब जाएं तो जाएं कहां? आपको बता दें कि टीकमगढ़ के खरगापुर तहसील के ग्राम कोटरा का ये पूरा मामला है जहां पर लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके घरों में बिजली नहीं है। और देखिए, बिना मीटर के बिजली के बिल भी किस तरीके से आ रहे हैं उनके पास, बत्ती गुल है, मीटर चालू है, बिजली के बिल प्रॉपर उन तक पहुंच रहे हैं। कंप्लेन की उन्होंने, यहां तक कि लाइनमैन को एक सुधारने के लिए या जांच के लिए जो तमाम चीजें हो सकती थी, उन्होंने खुद पैसे इकट्ठा किए हैं और लाइनमैन को भी करीब 12,000 की राशि दी है, लेकिन कुछ नहीं है, उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं है। सामने आने से सभी लोग बच रहे हैं। तो अब 3 महीने का वक्त हो गया, आखिरकार कितना और इंतजार इन लोगों को लाइट के लिए, बिजली के लिए करना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ एक ग्रामीण उस क्षेत्र से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या समस्याएं हैं, कितना वक्त हो गया है और क्या लग रहा है इसका निराकरण निकल पाएगा या नहीं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है, बोलिए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से टीकमगढ़ के खरगापुर तहसील के ग्राम कोटरा की जो खबर इस वक्त हम देख रहे हैं और तमाम लोगों को हमने सुना है कि 3 महीने से अंधेरे में जिंदगी कट रही है, बिजली का बिल आ रहा है, आप लोग भर भी रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, घर में बिजली तो है ही नहीं, इसका निराकरण हो पाएगा या नहीं? जी? इसका निराकरण कैसे हो पाएगा? किसी से कंप्लेन की है? आपको लगता है कि वो बिजली जो है आपके घर तक पहुंचेगी? हाँ मैडम, जो हमने कंप्लेंट की है, हमें पूरी आशा है कि सरकार हमारी छोटी सी समस्या को बिल्कुल सुनेगी। हरिजन समाज से हम सोनू जी, मुझे एक बात बताइए कि 3 महीने का वक्त तो हो गया, जो लोग इतने परेशान हैं, आप कह रहे हैं सरकार सुनेगी, तो कब सुनेगी? अभी 3 महीने से बिजली का बिल वहां के ग्रामीण भर रहे हैं, बिजली उनके घर में है नहीं, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, तो कब सुध लेंगे और ऐसे अंधेरे में कब तक रहेंगे? जी, हम तो
कंप्लेंट करी थी मैडम, अब आगे देखो क्या होता है सरकार का। कोई जवाब मिला? कहाँ कंप्लेन करी आपने? कोई जवाब मिला आपको वहां से? ये अभी तक तो कोई जवाब नहीं मिला मैडम। तो कितना वक्त और आप लोग ऐसे ही निकाल देंगे? कुछ सोचा इसके लिए आगे क्या किया और जा सकता है? सर जो हम कर सकते थे मैडम वो तो हमने कर दिया, कंप्लेंट कर दी। अब अगले जब तक हमारे पास जवाब आएगा कोई बात आएगी जब कुछ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ग्रामीण हैं सोनू वंशकार जो हमारे साथ जुड़े थे। अब इनका कहना है हमने कंप्लेन तो कर दी है, उम्मीद है कि सरकार इसकी सुनवाई करेगी, जो जिम्मेदार हैं वो इसका निराकरण करवा देंगे, लेकिन कितना वक्त लगेगा उनको नहीं पता। अब जिम्मेदारी देखिए, मैं एक बात यहां पर व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगी, इन पूरे लोगों की तकलीफों को हम समझ सकते हैं। कुछ देर के लिए बिजली जाती है, हाहाकार मच जाता है, और यहां तो ये लोग 3 महीने से परेशान हो रहे हैं, इनके यहां बिजली नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह हो जाती है कि बिजली का बिल जो आ रहा है, बिजली नहीं है पर बिल आ रहा है और उसको वो भर भी रहे हैं। तो ऐसा ये कब तक चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है विद्युत विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको गंभीरता से इसको लेना चाहिए। एक बार सोचिए, यदि आप लोगों के घरों में ऐसा होगा तो क्या आप उसके लिए कार्रवाई नहीं करेंगे, या कार्रवाई नहीं करवाएंगे, या शिकायत नहीं करेंगे? तो ये भी ग्रामीण हैं, ये भी आम जनता है, इनकी सुनवाई आपको करना चाहिए। तो तमाम तस्वीरें, तमाम लोगों को आपने सुना। ये टीकमगढ़ के खरगापुर तहसील के ग्राम कोटरा की तस्वीरें हैं। ये वो ग्रामीण हैं जिन्होंने अपनी व्यथा खबर भारत तक पहुंचाई है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बात भी है कि इनके घरों में मीटर चालू है, बत्ती गुल है, और इसलिए क्योंकि बिजली का बिल प्रॉपर पहुंच रहा है, उस बिल को ये भर भी रहे हैं, लेकिन घर में लाइट नहीं है। अब इसका फॉल्ट कहां है ये जिम्मेदार बताने से बच रहे हैं, कुछ कहना नहीं चाहते। आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी बताया कि जो ग्रामीण हैं उन्होंने जो जिम्मेदार हैं उन तक अपनी बात पहुंचाई है, तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, लेकिन अब तक निराकरण के रूप में कुछ भी सामने नहीं आया। तो लगातार आपको बता दें टीकमगढ़ के खरगापुर तहसील के ग्राम कोटरा की ये व्यथा है जो खबर भारत ने आप तक पहुंचाई है। आपको बता दें कि बिना मीटर के बिजली के बिल पहुंच रहे हैं। 3 महीने से अंधेरे में जिंदगी कट रही है यहां के ग्रामीणों की, लेकिन सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से वो बिजली का बिल वो लोग लिए हैं अपने हाथों में, और इसको बाकायदा भरते भी हैं, लेकिन अफसोस इस बात का कि उनके घर में बिजली है ही नहीं। तहसीलदार से लेकर तमाम जो जिम्मेदार हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की इन ग्रामीणों ने, लेकिन निराकरण नहीं हो पा रहा है। अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है सिवाय इंतजार के कि हमने अपनी बात, अपनी परेशानी वहां तक पहुंचाई है। अब प्रशासन के जिम्मेदार लोग कब उनकी इस तकलीफ को दूर करेंगे, कब इसका निराकरण करेंगे, बस इस आस में वो एक समय निकालते चले जा रहे हैं। लेकिन ये छोटा सा मामला नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश के तमाम जगहों से ऐसी खबरें हमने सुनी हैं कि बिजली का बिल आ जाता है, बिजली घर में होती नहीं है। तो लेकिन ये छोटी सी घटनाएं नहीं हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, क्योंकि वसूली तो आपकी हो रही है लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं, तो उनकी परेशानियों का निराकरण करना बहुत जरूरी है। चलिए और एक बार फिर से सुनते हैं कि क्या ये पूरा मामला था और लोगों ने अपनी व्यथा किस तरीके से खबर भारत तक पहुंचाई। बिना मीटर के अगर बिल का पर्चा थमा दिया जाए तो आश्चर्य तो होगा ही। जिन घरों में 3 महीनों से बिजली गोल हो, मीटर का अता पता ना हो, और उन्हीं घरों में अगर बिजली विभाग के द्वारा हजारों से बिल दिया जाए तो इसे वाकई में चमत्कार कहेंगे। आपको बता दें कि कोटरा गांव में 3 महीनों से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। लोग अंधेरे में जीने को मजबूर है। महिलाओं को अंधेरे में खाना बनाना पड़ रहा है। बच्चों का भविष्य अंधेरे में जाता दिखाई दे रहा है। और 3 महीनों से गांव में नियमित तरक्की हुई हो या ना हुई हो, लेकिन बिल जरूर
नियमित तौर पर दिया जाता है। ग्रामीण कई बार विद्युत विभाग के चक्कर काट चुके, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। अधिकारी पैर पर पैर पसारे बैठ सारा तमाशा देखते हैं और जरा सी मेहनत कर आश्वासन देकर अपने दफ्तर के पट बंद कर लेते हैं। लगता है कि इन अधिकारियों को सरकार तनख्वाह सिर्फ लोगों के घर बिजली बिल समय पर पहुंचवाने की और एसी में बैठकर आराम फरमाने की देती है, क्योंकि अगर तनख्वाह समस्या को हल करने की मिलती तो शायद ये गांव 3 महीने से अंधेरे में गुजारा करने को मजबूर ना होता। अधिकारियों की दबंगई यही नहीं रुकी। जब उनसे समस्या के बारे में बात की गई तो अधिकारी पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। डीपी के लाना गए, पैसा जो के लेगा 500 सुहेल पर पैसा दा जो के 8 दिन में आ जाए, फिर आई नन्ना साहब लाई 12,000 फिर आ जाए, फिर लेके नहीं आ। कितने दिन? 3 महीना हो गया। हमारा बच्चा क्या बोलते हैं? टाइम नहीं दे रहे, कहते वो पैसे लिया, 3 महीना हो चुके। क्या बोलते हैं? अब कहते वो पैसे लिया, अब बताओ कहाँ से लिया बेटा? 3 महीना हो चुका, तो पैसा भी जुड़े थे, कितने लेकिन लाइट नहीं आ रही, दे रहे थे, जमा हो गए। जो बोलते कि आ जाएंगे 1 हफ्ता में आ जाएंगे, आ जाएंगे डीपी 4 दिन में आ जाएंगे। लेन के लिए गए थे, लेन में मोबाइल ले गए थे, 8 दिन की बोल देते हैं और आती है नहीं। कितने? 3 महीना हो गए। पूरा मामला कोटरा गांव की अहिरवार बस्ती का है, जहां पर सरकार वादे करती है कि हर गांव में बिजली भरपूर है, लेकिन कोटरा गांव की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। जब खबर भारत की टीम इस गांव में पहुंची तो ग्रामीणों का तांता लग गया और बिजली को लेकर अपनी आप बीती सुनाने लगे। ग्रामीणों तो देखा आपने, सुना आपने लोगों की व्यथा को। और इस वक्त आपको बता दें कि अमित नूना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत अमित जी, सबसे पहले तो खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और बिना मीटर के बिजली का बिल भी पहुंच रहा है, बिजली लोगों के पास है नहीं, वहां पर बिजली के बिल बाकायदा पहुंच रहे हैं, वो भर भी रहे हैं, ग्रामीण तहसीलदार तक इस पूरी शिकायत को पहुंचा चुके हैं, लेकिन निराकरण नहीं हो रहा। अमित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अमित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अमित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, अमित नूना हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। अमित जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? खबर मध्य प्रदेश। अमित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लग रहा है मेरी आवाज अमित जी तक पहुंच नहीं पा रही है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से जो जिम्मेदार हैं वो एसी में बैठकर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में। और सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार किस तरीके से जो बिजली के बिल हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, उसकी भरपाई जो ग्रामीण है वो कर रहे हैं, जबकि उनके घरों में बिजली है नहीं। 3 महीने का वक्त हो गया है और कितना इंतजार उन्हें करना पड़ेगा। लगातार तमाम लोगों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हल इसका कुछ भी नहीं निकल रहा। विद्युत विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं ग्रामीण, लेकिन हल और निराकरण कुछ भी नहीं निकल रहा। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि राहुल सिंह लोधी विधायक हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। क्या लगता है, लोग परेशान हैं? टीकमगढ़ के खरगापुर तहसील के ग्राम कोटरा में लोग को बिजली जो है उससे कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा परेशान है। बिजली का बिल आता है, वो भरते हैं, लेकिन घरों में बिजली नहीं है। तहसीलदार तक को ज्ञापन दे चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, पर निराकरण नहीं हो रहा। मेरी जानकारी में आई ऐसी एक समस्या आई थी, बोला है मैंने उसकी जांच करने के लिए और जल्दी से जल्दी निराकरण हो जाएगा। राहुल जी, निराकरण तो हो जाएगा, लेकिन 3 महीने का वक्त हो गया। 3 महीने से बिजली का बिल भर रहे हैं और ऐसे बिजली का बिल भर रहे हैं कि उनके घर में बिजली नहीं है। तो 3 महीने का वक्त कम नहीं होता? आप सोचिए, अंधेरे में कुछ देर के लिए यदि लाइट चली जाती है तो कैसा लगता है। ये 3 महीने से उस यातनाओं को झेल रहे होंगे, कैसे काम करते होंगे, कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है इसका निराकरण में और कितना वक्त? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना कि बिजली एकदम नहीं है, वहाँ पे कनेक्शन होगा, वहाँ पे हो सकता है कम ज्यादा बिल आ रहा हो,
लेकिन कनेक्शन होगा वहाँ पे। वो कम ज्यादा क्यों आ रहा है उसके बारे में जांच करानी पड़ेगी। नहीं, उनके घर में बिजली है ही नहीं। सवाल तो वही है कि लाइट ही नहीं है उनके घर में। ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा या कोई भी चीज हो रही है। वहां के ग्रामीणों ने कहा है, उन्होंने कहा कि हमने लाइनमैन को भी वहां के कुछ कॉन्ट्री करके पैसे दिए थे कि प्लीज इसको चेक करिए या देख लीजिए क्योंकि हम परेशान होते हैं। 12,000 की राशि लाइनमैन को दी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। पूरे खरगापुर विधानसभा में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ बिजली नहीं आ रही। बिजली तो आ रही हर जगह। या तो उन्होंने कहीं से टेम्परेरी तार डाला होगा अपने घर में, क्योंकि कनेक्शन तो होगा ही उसके यहाँ। अब ये मेरे को जांच करवा के देख लेने दीजिए पहले कि क्या मामला, उसके बाद बता पाऊंगा मैं। तो क्या उम्मीद करें कि जो 3 महीने से अंधेरे में गुजर बसर कर रहे हैं, अब आपके इस आश्वासन के बाद शायद उनको रोशनी मिले? हाँ, मैं 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई करा के जो भी उसका है लाइट चालू कराने की व्यवस्था करूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल जी खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, विधायक राहुल सिंह लोधी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने एक बात बोली है कि देखिए पूरे खरगापुर में ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पर यदि ऐसी चीजें हैं तो निश्चित तौर पर मेरे संज्ञान में आपने दिया है और मैं इस वो जो लोग हैं जिनके घर में अंधेरा है उन तक रोशनी पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। क्या होगा, ये प्रयास कितना सफल होगा, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।